सर्दियों का वो कड़ा वक्त जब ठंडी हवा पहाड़ों पर तीव्रता से चल रही थी। चारों तरफ धुंध का राज था। लेकिन उस वीर भूमि में एक अनोखी गूंज थी। नौशेरा के शेर की दहाड़। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की वह प्रतिज्ञा जो हर दिल को झकझोर देने वाली थी। जब तक मैं पाकिस्तान की सेना को खदेड़ नहीं दूंगा, तब तक मैं जमीन पर ही सोऊंगा। यह कहानी है उस सैनिक की जिसने अपने धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ एक मातृभूमि को अपना समझा, जिसने अपने अदम्य साहस और कर्तव्य की मिसाल से इतिहास के पन्नों में अपना नाम खुदवाया। यह है भारत के उस्मान की, नौशेरा के शेर की कहानी, देश की सेना के पहले और अकेले शहीद ब्रिगेडियर की। भारत अभी अभी बंटा था। पूरे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और अफरा तफरी का माहौल था। वह वक्त था जब राष्ट्र की सीमाएं, अस्मिता और भविष्य अनिश्चितता की धुंध में लिपटे थे। देश के साथ साथ सेना का भी पार्टीशन हुआ। उस समय इंडियन आर्मी में करीब 60% मुस्लिम थे। जब पार्टीशन हुआ तो उन्हें अपना देश चुनने को कहा गया। ज्यादातर मुस्लिम ऑफिसर्स ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का फैसला लिया। ऐसे मुश्किल समय में ब्रिगेडियर उस्मान के सामने एक बड़ा व्यक्तिगत और ऐतिहासिक चैलेंज आया। ब्रिगेडियर उस्मान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे थे। उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री स्कूल से ट्रेनिंग लेकर इंडियन आर्मी में चयनित हुए। मोहम्मद अली जिन्ना खुद उन्हें पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ बनने का प्रस्ताव लेकर आए। पाकिस्तान के अन्य लीडर्स ने भी मुसलमान होने की कसम देकर उन्हें मनाने की कोशिश की और पद, पैसा, सम्मान जैसी मोहलतें दी। यहां तक कि उनके ज्यादातर दोस्त और अधीनस्थ जो बालूच रेजिमेंट में थे, वे लगभग सब पाकिस्तान चले गए। लेकिन उस्मान अपने भारत से बेहद प्रेम करते थे। उस वक्त इंडियन आर्मी में मुस्लिम ऑफिसर्स को हटाने की योजना थी, लेकिन उस्मान अपनी भारत के प्रति लॉयल्टी में कभी डिगे नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, मेरा मजहब जो भी हो, मेरा देश सिर्फ हिंदुस्तान है। वे पाकिस्तान के किसी भी प्रस्ताव, पद या आर्थिक प्रलोभन के लालच में नहीं आए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को अपनी मातृभूमि चुना। उनकी इस देशभक्ति से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बेहद इम्प्रेस्ड हुए। नेहरू ने उनसे कहा, आप देश और सेना के प्रतीक हैं, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के सिंबल हैं। आपको इंडियन आर्मी में ही बने रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। आजादी के बाद का वो उलझा हुआ समय। पाकिस्तान समर्थित हजारों कबायली लड़ाके और सैनिक कश्मीर के मुजफ्फराबाद से श्रीनगर और उससे आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद था कश्मीर पर कब्जा करना और श्रीनगर को जिन्ना को ईद का तोहफा देना। कल्पना कीजिए, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू की जमीन खतरे में है। पाकिस्तान श्रीनगर में नाश्ता, जम्मू में खाना और दिल्ली में डिनर का सपना देख रहा है। भारतीय सेना के पास संसाधन और समय की कमी है, लेकिन सेना और इंडियन गवर्नमेंट संकल्पबद्ध हैं। कश्मीर किसी भी हाल में नहीं देंगे। इसी बीच सेना मुख्यालय से आदेश आता है, मीरपुर, झंगर, कोटली में पाकिस्तान की घेराबंदी तोड़नी है। उसी पल ब्रिगेडियर उस्मान मैदान पर उतरते हैं, हौसलों से भरे, आंखों में आग और दिल में मातृभूमि की तपिश लिए। भारत का शेर बैटलफील्ड में उतरा है, कश्मीर की धरती से पाकिस्तान को बाहर निकालने। मेजर जनरल कुलवंत सिंह, जो जम्मू और कश्मीर बलों के कमांडर थे, ने एक साहसिक दोतरफा राहत अभियान की योजना बनाई। उन्होंने नवगठित 50 पैरा बटालियन को, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान कर रहे थे, झंगर और कोटली के दुर्गम और शत्रुतापूर्ण इलाकों से होते हुए मीरपुर तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा। 50 पैरा ने 16 नवंबर को जम्मू से प्रस्थान किया। दुश्मन द्वारा बनाए गए रास्ते में उखड़े हुए पेड़, बारूदी सुरंगें और बड़े-बड़े बोल्डर जैसे अवरोधों का सामना करते हुए वे 20 नवंबर तक झंगर पहुंच गए। 2 दिन बाद उन्होंने दुर्गम पहाड़ी इलाके में कोटली पर कब्जा कर लिया। लेकिन यह क्षणिक जीत तब खत्म हो गई जब मीरपुर दुश्मन के हाथ चला गया। इसके बाद बटालियन को कोटली छोड़कर झंगर में फिर से एकत्र होना पड़ा, जो अब अलग-थलग और खतरनाक स्थिति में था। मीरपुर पाकिस्तानी हुकूमत के हाथों था, जहां भारी जनसंहार और दमन के दुखद हालात बने। सैकड़ों सैनिक मारे गए और हजारों शरणार्थी या तो मारे गए या कैद किए गए। सैकड़ों महिलाओं के अपहरण जैसी वीभत्सक घटनाएं भी हुईं। क्रूरतापूर्ण इस दौर में
दिसंबर की ठंडी रातों में झंगर फिर से भीषण हमले की चपेट में आ गया। 23-24 दिसंबर की ठंडी रातों में झंगर की घेराबंदी एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें 9,000 से अधिक पाकिस्तानी हमलावरों की भारी ताकत ने रक्षकों को लगभग असंभव हालात में डाल दिया। नजदीकी भारतीय कब्जे वाले कस्बे नौशेरा से भी सहायता कट गई थी। 1947 के ठंडे कड़ाके की रातों में 24 और 25 दिसंबर की परत दर परत बिछी बर्फ के बीच पाकिस्तानी फोर्सेस ने झंगर पर कब्जा कर लिया। वह रोड हब जिसने उन्हें इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन को तोड़ने और जम्मू सिटी को खतरे में डालने का सबसे बड़ा मौका दे दिया। अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो पाकिस्तानी सैनिक साउथ की ओर धावा बोल सकते थे, पंजाब के मैदानी इलाकों तक रेड कर सकते थे, जहां उस समय की वॉर की उथल-पुथल ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कमजोर कर दिया था। लाहौर से आर्मी को जम्मू की ओर डाइवर्ट करने वाला पाकिस्तान अपने हार्टलैंड को भी रिस्क में डाल चुका था। यह जंग थी, एक डेस्परेट पाकिस्तानी काउंटर अटैक, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान प्रतिरोध का एक अटल प्रतीक बन गए। अपने असाधारण नेतृत्व और व्यक्तिगत बलिदान के लिए वे प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की, तब तक अपने तंबू की ठंडी कठोर फर्श पर सोने की, जब तक झंगर फिर से भारतीय सेना के कब्जे में न आ जाए। ब्रिगेडियर उस्मान और उनके जांबाज सैनिक अब नौशेरा में डटकर बैठे थे। उनके दिलों में एक आग जल रही थी, जो उन्हें झंगर, कोटली और मीरपुर से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हर कदम मौत से लड़ने जैसा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर वे ऐसे डटे हुए थे, जैसे कोई शेर अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा हो। नौशेरा, पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच, जम्मू डिवीजन में एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों का घर नहीं, बल्कि युद्ध की रणनीति का महाशक्तिशाली केंद्र था। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने नौशेरा वैली और राजौरी पुंछ को जोड़ने वाली उस अहम सड़क को पूरी तरह अपने कंट्रोल में जकड़ रखा था, जो दुश्मन के लिए साउथ की ओर बढ़ने का आखिरी खुला गेट था। वहां मीरपुर और कोटली से आती कई सड़कों के जंक्शन पर खड़ा यह किला इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों का गवाह बन चुका था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, 50th पैराशूट ब्रिगेड के कमांडर, ने ऑपरेशन किपर की योजना बनाई। 30 जनवरी 1948 की उस सुबह कोट और पथराड़ी के मजबूत पोजीशंस को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने झंगर को वापस पाने की शुरुआत की, लेकिन तभी दुश्मन ने उन्हें चौंका दिया। 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान ने नौशेरा पर 11,000 सैनिकों के साथ हमला किया, जो भारतीय सेना से कई गुना ज्यादा थे। पर ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी सेना ने हार नहीं मानी। मौत की मौजूदगी में वे सीना तान कर खड़े रहे, अपने सर पर कफन बांधे हुए। भारतीय रक्षाकर्मी, जो कुल मिलाकर लगभग 3,000 से 4,000 ही थे, साहस के अद्भुत उदाहरण बने। उनका हौसला तब और भी बुलंद हुआ जब 7th लाइट कैवलरी की चीटा फोर्स से मिली तोपखाने और टैंकों की ताकत ने उनका साथ दिया। महत्वपूर्ण पिकेट जैसे तेंदर और कोट पर भारी मोर्टार फायर और पैदल सेना की लहरें झेलनी पड़ी, लेकिन उन बहादुरों ने डटकर मुकाबला किया। नाइक जदुनाथ सिंह की वीरता का किस्सा अमर है। एक अगली पोजीशन की रक्षा करते हुए उन्होंने कई हमलों को पीछे धकेल दिया, भले ही वे स्वयं घातक घावों से जूझ रहे थे। भारतीय तोपखाने ने निर्णायक भूमिका निभाई और पाकिस्तान आर्मी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस जंग में करीब 2,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। उनका मनोबल बुरी तरह टूट गया। नौशेरा की यह जीत उस समय झंगर खोने की वजह से हताश भारतीय सेना के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। यह विजय पाकिस्तान को पीछे धकेलने में कई कारणों से निर्णायक साबित हुई। इससे भारत को तत्काल टैक्टिकल गेन्स मिले और साथ ही नौशेरा को एक मजबूत आधार के रूप में सुरक्षित किया जा सका। हमले को रोककर भारत ने एक ऐसी बड़ी सेंध से बचाव किया जो पाकिस्तानी बल्लों को मीरपुर और कोटली के बीच जोड़ सकती थी और जिससे जम्मू को घेर लिया जाना संभव हो जाता, जिससे पाक सैनिक भारतीय क्षेत्र में गहरे रेड कर सकते थे। ऐतिहासिक दस्तावेज यह भी बताते हैं कि नौशेरा का पतन जम्मू को सीधे हमले के लिए खोल देता और पूरे दक्षिणी जम्मू कश्मीर सेक्टर को खतरे में डाल देता। जम्मू, जो कि सर्दियों की राजधानी और एक महत्वपूर्ण केंद्र था, पंजाब के लिए पहली सुरक्षा की दीवार था। नौशेरा को थामकर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ा, जो दक्षिण की ओर बढ़ना चाहते थे, जहां पंजाब के समतल मैदान में टैंक हमलों का फायदा होता
और यह युद्ध को भारत के कृषि हृदय क्षेत्र तक फैला सकता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पाकिस्तान की लाहौर से जम्मू की ओर सैनिक हलचल से पंजाब की स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई थी। ऐसे में नौशेरा की भारतीय सफलता ने पाकिस्तान को रक्षात्मक मोड़ पर धकेल दिया, जिसने अंततः उस स्थायी युद्ध विराम रेखा, अब लाइन ऑफ कंट्रोल, के निर्माण में योगदान दिया और एक बड़े संघर्ष को रोक दिया, जो पंजाब को पूरी तरह प्रभावित कर सकता था। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सैनिकों के जज्बे का प्रतीक बने। उनके नेतृत्व में ब्रिगेड को कई गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, जिनमें से एक था भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। यह सम्मान मिला नायक जादूनाथ सिंह को, जिनकी बहादुरी और वीरता की कहानी हम आगे विस्तार से सुनेंगे। इस जीत के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नया नाम मिला, नौशेरा का शेर। लेकिन उस्मान अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देश से कसम खाई थी कि जब तक झंगर वापस नहीं जीत लेते, वे जमीन पर ही सोएंगे। नौशेरा की इस जीत के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है अंतिम बड़ा कदम उठाने का, झंगर को वापस छीनने का। यह कहानी है उस वीर की, जिसने तय किया था कि मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए वह अपनी जान देने को तैयार है। झंगर पर ब्रिगेडियर उस्मान ने कैसा हमला बोला, कैसे उनके हौसले भरे शब्द भारतीय जवानों के लिए लेजेंड बन गए, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। जल्दी मिलते हैं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि इतिहास की ये कहानियां और लोगों तक पहुंचें। बने रहिए हमारे साथ। अगली बार और भी रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। जय हिंद।